हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ पिछले सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। यह श्रृंखला उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि यूपी बजट 2024-25 में प्रखंडों एवं पंचायतों में निम्न में से किस यंत्र की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विकल्प हैं स्वचालित लघु कीटनाशक संयंत्र, स्वचालित वर्षा मापी यंत्र, गोबर गैस संयंत्र या सौर ऊर्जा सिंचाई संयंत्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वचालित वर्षा मापी यंत्र। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल यानी भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शंस हैं कानपुर, लखनऊ, आगरा या फिर नोएडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कानपुर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार में बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है। यह शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। ऑप्शंस हैं रायबरेली, कानपुर, जौनपुर या फिर उन्नाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उन्नाव। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश दिवस पर किस हस्ती को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस हैं डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर रितु श्रीवास्तव, गोदावरी सिंह या फिर ऑप्शन डी, नसीम बानो। तो उत्तर प्रदेश दिवस पर डॉक्टर रितु श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल की पहली कृषि टेक यानी कृषि प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस स्थान पर किया गया है। ऑप्शंस हैं गोरखपुर, काशी, बलिया या फिर कुशीनगर। तो पूर्वांचल की पहली कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुशीनगर में किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित कर रहा है, जिस मेडिकल डिवाइस पार्क में कैंसर देखभाल के लिए गामा विकिरण सुविधा भी उपलब्ध है। तो आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पूर्वांचल औद्योगिक विकास प्राधिकरण या फिर गंगा विकास प्राधिकरण। तो इस डिवाइस पार्क की स्थापना जो कर रहा है यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी स्थापना यूपी औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 द्वारा दिल्ली के सटे उनके संबंधित अधिसूचित क्षेत्रों में व्यवस्थित विकास के लिए की गई थी, जो अगर योजनाबद्ध नहीं होते तो अनधिकृत शहरी विकास का खतरा होता। इसके द्वारा शुरू की गई अन्य परियोजनाओं में शामिल है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक्स पार्क और पर्सनल रैपिड ट्रांजिट। तो आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ग्रीष्म ऋतु के दौरान आग से बचने के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य में किस अवधि के दौरान वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। ऑप्शंस हैं 1 मार्च से 7 मार्च, 1 मई से 7 मई, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल या फिर 1 फरवरी से 7 फरवरी। तो आपको ये याद रखना है कि वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह जो अभी हाल ही में ग्रीष्म ऋतु के दौरान राज्य में मनाया गया वो 1 फरवरी से 7 फरवरी के दौरान मनाया गया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में निराश्रित महिला पेंशन की देय राशि में प्रतिमाह बढ़ोतरी कर कितनी कर दी गई है। ऑप्शंस हैं 500 रुपए, 1000 रुपए, 800 रुपए या फिर 700 रुपए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1000 रुपए। निराश्रित महिला पेंशन योजना एक राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। यह 18 वर्ष से अधिक की निराश्रित या परित्यक्त महिलाओं अथवा विधवाओं को पात्रता के अनुसार पेंशन प्रदान करती है। यह सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजना है। इसमें भरण पोषण में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि पूर्व में 500 रुपए थी, जो अब बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद और दिल्ली की तर्ज पर प्रदेश में निम्न में से किस शहर में एरो सिटी की स्थापना की जाएगी? ऑप्शंस हैं बरेली, कानपुर, आगरा या फिर लखनऊ। तो आपको बताना है कि हैदराबाद और दिल्ली की तरह प्रदेश के किस शहर में एरो सिटी की स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का वित्त इस शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में किस राज्य की पंचायतों को राजस्व प्राप्तियां राज्य के राजस्व का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो आपको बताना है कि किस राज्य में जो राजस्व प्राप्त होता है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा, पंचायतों को सबसे ज्यादा हिस्सा किस राज्य में मिलता है। ध्यान से पढ़िएगा और ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। आपको बताना है सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। पंचायती राज संस्थाओं का वित्त इस शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए। यह रिपोर्ट पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय गतिशीलता पर प्रकाश डालती है। अपने अपने राज्यों के राजस्व में पंचायतों की हिस्सेदारी न्यूनतम बनी हुई है। मतलब यह है कि पंचायतों की जो हिस्सेदारी है, पंचायतें जो राजस्व इकट्ठा करती हैं उसमें पूरे राज्य के जो राजस्व का हिस्सा है उसमें पंचायतों की हिस्सेदारी कम से कम है। यानी पंचायतें करों का जो योगदान कर रही हैं वो उसकी संख्या, उसकी मात्रा न्यूनतम बनी हुई है। आंध्र प्रदेश में राजस्व का 0.1% है और उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक है राजस्व का 2.5% पंचायतों की हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल की धाम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं जौनपुर, इटावा, मथुरा या फिर संभल। तो श्री कल की धाम मंदिर का निर्माण उत्तर प्रदेश के संभल जिले में किया जा रहा है, इसको याद रखना है। इसी के साथ हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला पूरी कर चुके हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से देख लेते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आगे रिपीट हो सकते हैं। पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? यह प्रश्न एपीएस अपर निजी सचिव 2024 की परीक्षा में पूछा गया था। इसके विकल्प हैं कैमूर पहाड़ियां, अमसूर चोटी, सोनपार की पहाड़ियां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है सोनपार पहाड़ियां। तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर के आसपास स्थित है। आप देख लीजिएगा, इसकी ऊंचाई 957 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। यूपी की कुष्ठ रोग पेंशन योजना के लाभार्थियों को कितना मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है? यह प्रश्न हाल ही में पूछा गया था। इसके विकल्प हैं 1000, 4000, 3000 या फिर 2000। तो कुष्ठ रोग के पेंशन के लाभार्थियों को कुल 3000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाते हैं। इसके बारे में डिटेल्स दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 3000 रुपये प्रतिमाह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो इजी क्वेश्चन है, आप बताना है आपको हरियाणा, उड़ीसा, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश ये उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं, इसलिए विकल्प बी उड़ीसा सही हो जाएगा जो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूपी के नृत्य डैश में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है। तो उस नृत्य का नाम बताना है आपको जिसमें एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है। विकल्प है रसिया, चरकुला, गिरा या फिर जावरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के कुछ 5 नृत्य प्रमुख दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। इसमें चरकुला नृत्य में ब्रजवासी क्षेत्रवासियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर कई घड़े रखे जाते हैं, फिर उन्हें सिर पर रखकर बैलेंस करते हुए नृत्य किया जाता है। महिलाएं तेल की दीपक को अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? आगरा, नैमिषारण्य, मथुरा या सारनाथ। तो बौद्ध सर्किट जो है उसका हिस्सा निम्न में से कौन सा है, कौन सा सिटी है जो उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? आपको बताना है। विकल्प है आगरा, नैमिषारण्य, मथुरा या फिर सारनाथ।
तो सारनाथ जो है वो बौद्ध सर्किट का हिस्सा है, जबकि आगरा, नैमिषारण्य और मथुरा बौद्ध सर्किट का हिस्सा नहीं है। इसी के साथ हम वीडियो के अंत में पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे वीपीओ फ्री बैच से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हेल्प की जा रही है मैक्सिमाइज करने के लिए स्कोर, आपको टेस्ट प्रदान किए जा रहे हैं। लिंक इसका यहाँ पर दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।